ऑलराइट जी। अच्छा, अब हम कुछ क्या करने लगे। अच्छा, आप लोगों ने को भी मैंने क्विज़ दिया था जिसमें से मेजॉरिटी का क्विज़ गलत है, और वो ये है कि आपने एक फंक्शन बनाना था जिसकी रिटर्न टाइप हो बूल पॉइंटर पॉइंटर, और इसका नाम है जी हाईलाइट। यार मुझे वो चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए जो पिछली दफ़ा में की। तो तुम्हारे पास पड़ी है? किधर क्या साथ? चलो खैर देख लेते हैं, चलो छोड़ो रहने दो रहने दो। अच्छा, ये हाईलाइट पे आ जाते हैं। अच्छा, हाईलाइट में अगर आपने देखा हो तो मैंने कहा था कि एक तो इसको कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंटर बोल्ड पास हो रहा है, और एक पास हो रहा है स्ट्रक्ट जो पोजीशन टाइप का था उसका एससी। ठीक है, और अगर आपने डायमेंशन भेजनी है तो आप भेज दें, ठीक है। वरना आपके केस में वो 9 है और मेरे केस में वो 8 है, ठीक है। तो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ, टर्न भी था, चलिए टर्न में भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लिखना चाहते हैं। जब बात है भैया हाईलाइट कॉल कब होना है? अगर आपने गेम खेली हो हाईलाइट की तो चेस की, तो उसमें जब भी आप एक पीस सेलेक्ट करते हैं तो उसकी तमाम लीगल मूव्स हाईलाइट होती है। यार तुम लोग टाइम पे आ जाओ तो तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी होती। मसला ये है कि तुम लोग खड़े होते हो, सारे तुम्हें देख रहे होते हैं, मैं और मुझे एक बीमारी है, मैं ऑडियंस को देखता हूँ। अच्छा, हाईलाइट में मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली हर हर मैंने जो भी मैंने पीस सेलेक्ट किया है उसकी जो 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 मेरी लीगल पोजीशन बनती है वहाँ वहाँ मैं उस पोजीशन को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बात सुनाई, हाईलाइट करना कैसे है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट करना चाहता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी हैं जिन पे वो जा सकता है, ओके। और मैं एक्चुअली एक पोजीशन मैप जनरेट करना चाहता हूँ। वो एक्चुअली बूलियन की अरे होगी, और वो कितने साइज की होगी, डायमेंशन बाय डायमेंशन साइज की होगी, और मैं चाहता हूँ कि वो फिल हो जाए। क्या हो जाए? और वो कैसे फिल हो जाए कि उसकी हर वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू कब होगी? जब इस एससी पे पड़ा हुआ पीस, इस एससी पे पड़ा हुआ पीस क्या कर सकता है? हाँ, वो वहां पर जा सकता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले तो हम बोर्ड को एलोकेट करते हैं। एक जो भी हमने बूलियन मैप बनाना है उसे एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना था बूलियन डबल पॉइंटर, यहाँ पे हम लिखते हैं बूलियन मैप, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू, और यहाँ लिखते हैं हम बूल पॉइंटर की मैं अरे बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं डायमेंशन लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। अब ये देख लीजिएगा क्या कर, और करता मैं क्या हूँ जी, मुझे एग्जैक्टली डायमेंशन बाय डायमेंशन का बूलियन मैप बनाना है। तो अभी तो मैंने बेसिकली क्या बनाया है, ये मेरा बूलियन मैप पड़ा हुआ है। मैंने बेसिकली जो अभी मैंने कोड लिखा है वो बेसिकली ये वाला टेबल बनाया है, ठीक है। अब एक्चुअली फिजिकल मेमोरी अब बननी है स्टूडी एरे की, हर एक की रो बननी है, ओके। तो मैं करूँगा जी, बी आई इज इक्वल टू 0, बी आई इज लेस देन डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, बी आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैं बी मैप की बी आई एथ एंट्री को असाइन कर दूंगा न्यू, हाँ जी बताएं,
अब मेरा एक पॉइंटर कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बूल लिखूंगा और यहाँ पे डायमेंशन लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली ये वाला मैप बन जाएगा, ठीक है। और सारे एड्रेसेस असाइन हो चुके हैं, ओके। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, और बाय द वे साथ ही अगर मैं ये लिख दूँ तो उससे क्या होगा, सारे किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, जीरो से नहीं, फॉल्स से, क्योंकि वो बूलियन टाइप है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। तो सारे के सारे जो है वो फॉल्स से इनिशियलाइज हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अब अगर अब बेसिकली अगर आपको याद हो तो, अगर आपने कितने लोगों जिन्होंने फेज 2 कर लिया है, कितने लोगों जिन्होंने इज लीगल फंक्शन बनाया है, पूरा ना बनाया हो, किन्होंने नहीं बनाया, वो रात में स्टूडेंट क्यों, और तुमने भी नहीं बनाया, तुमने नहीं बनाया। अबू बकर कौन है, अबू बकर कौन है, अबू बकर जिसने कुछ जमा कराया, अबू बकर जिसने कुछ जमा कराया, उसका कुछ जिसने जमा कराया, अबू बकर कौन है, हाँ जी, आपने किया भाई लीगलिटी कुछ बनाया, वो तो बात ही बताओ, इस लीगलिटी का फंक्शन बनाया, पास क्लियर तब तक नहीं बनाया, फिर इस लीगलिटी का फंक्शन बनाया तुमने, बेटा इस लीगलिटी के फंक्शन में क्या क्या पास होता है, यार तुम किधर देख रहे हो, अबू बकर किधर देख रहे हो जी, इस लीगलिटी के फंक्शन में क्या क्या पास होता है, ओल्ड, हाँ सॉरी, उसको सोर्स कोऑर्डिनेट पास होता है, और कुछ पास होता है, टर्न पास होता है, डायमेंशन तो पास होता है, चलो आई डोंट नो टर्न पास होता है नहीं होता, होता है, तो वो तो हमने यार एक मेरी बात सुन, कितने लोग हैं जो जिन्होंने टर्न पास किया इसको, और टर्न यूज भी किए, टर्न यूज कैसे किए, इसमें क्यों टर्न चाहिए, हाँ नाइट पीछे क्यों नहीं जाता, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, चलिए जी आपने टर्न, और बाय द वे चलिए जी टर्न भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने गौर से, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, यार ये बात, अच्छा बेसिकली अगर आप देखें तो आपने करना क्या है, आपने यही इज लीगल फंक्शन बार बार कॉल करना है, और इस लीगल फंक्शन जो है वो आपको कोई भी मूव की लीगलिटी बता देता है कि ये मूव लीगल है या नहीं, ओके। लेकिन मसला ये है कि इस इज लीगल को कंप्यूट करने के लिए मुझे बी चाहिए, वो मेरे पास है, एस सी चाहिए, वो पास हो रहा है ना, डिम चाहिए, वो मेरे पास है, टर्न चाहिए, वो मेरे पास है, लेकिन मसला एक चीज़ नहीं है, वो है डेस्टिनेशन, ओके। और बाय द वे डेस्टिनेशन जो है वो मेरे पास नहीं है। अब बाय द वे ये जो मैंने बूलियन की अरे कंप्यूट करनी है, इसकी हर वैल्यू, बेसिकली हर वैल्यू का जो इंडेक्स है वही उसकी डेस्टिनेशन बनती है ना। तो एसेंशियली मुझे करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम करना है, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, या ये दबाव बंद करो यार, ये मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, यहाँ मैं लिखता हूँ आर आई इज इक्वल टू 0, यानी हर रो पे जाओ और आर आई इज लेस देन डायमेंशन आर आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे, सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन डायमेंशन, यानी कि हर रो के हर कॉलम पे जाओ, और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट इज माय डेस्टिनेशन। तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू मेक ए पोजीशन हियर, जिसका नाम होगा डीसी,
लेकिन शुरू में उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आता है, यहाँ पे वह साइन होता है DC डॉट रो आई इज इक्वल टू RI और DC डॉट CI इज इक्वल टू CI। अच्छा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके एक गलती की है। मैं बताता हूँ क्या गलती की है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, सुनिए बात और। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। ए, मुझे पता है उबल उबल के तेरा आंसर आ रहा है। अच्छा, ये देखें भाई, पहला काम आपको चेक करना है कि जिस डेस्टिनेशन के ऊपर हम जा रहे हैं वहाँ पे लीगैलिटी तो ठीक है, हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम याद है उसकी बेसिक लीगैलिटी चेक करते थे कि इज वैलिड डेस्टिनेशन। ओके, अगर वैलिड डेस्टिनेशन है तो उसके बाद उसकी लीगैलिटी चेक करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने वही देख रहा था, शायद एक या दो ने लिखी हुई है, वो देखिए पहले मुझे जो फंक्शन कॉल करना है वो है इज वैलिड डेस्टिनेशन। यानी ये जो डेस्टिनेशन मैंने बनाई है ये वैलिड भी है या नहीं है, और उसके लिए हमें क्या पास करना होता था, एक बोर्ड पे क्यों करना होता था, बोर्ड को क्यों देखना पड़ता था कि वो मेरा PC है या नहीं है। तो एक तो B हमें चाहिए, एक हमें SC भी चाहिए। SC हमें चाहिए था, आई डोंट रिमेम्बर चाहिए थे, बट खैर सिर्फ DC चाहिए था। ठीक है, ये नहीं चाहिए, DC हो गया, डायमेंशन हो गया, एंड दैट्स इट। ओके, सो इज दिस ए वैलिड डेस्टिनेशन। पहले तो ये चेक करो कि ये वैलिड डेस्टिनेशन है भी नहीं है। और वैलिड डेस्टिनेशन के तरीके थे कि तो वो डायमेंशन विद इन डायमेंशन होनी चाहिए, वो तो होगी। एक्चुअली जो चीज़ उस पर चेक हो रही होगी इज माई पीस नॉट, कि मेरा पीस तो नहीं है। हाँ, और ऑफ कोर्स टर्न पास होगी, तो यहाँ पे हमें कॉमा में हमें टर्न पास होगी। एंड आई होप यू रिमेंबर कि इस वैलिड डेस्टिनेशन में हमने टर्न पास की भी थी। ओके, तो हमने यहाँ पे टर्न भेज दी। तो अगर इस वैलिड डेस्टिनेशन है एंड क्या है, इज लीगल है, ओके, इसमें SC आ जाएगा, DC आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा और ये टर्न आ जाएगा, है ना। अगर ये दोनों ट्रू रिटर्न करते हैं तो फिर बोर्ड की इस लोकेशन के ऊपर, यानी वो जो हमने बूलियन मैप बनाया है उसकी इस लोकेशन पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, वरना क्या आना चाहिए, वरना फॉल्स आना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लिखेंगे बोर्ड की RI CI पे जाके क्या कर दो, ट्रू कर दो। सॉरी बी मैप, सॉरी अबाउट दिस, ये बी मैप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी मैप। ओके, ठीक है, एंड दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और ये हमारा ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, सही है, ये हमारा हाल है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और सवाल ये है, ये हाईलाइट का फंक्शन कहाँ कॉल हुआ, सॉरी, सोर्स की वैलिडेशन हमने जब कर ली थी, उसके जब डेस्टिनेशन गेट करने के लिए जाते हैं उससे पहले ये कॉल होना चाहिए। अच्छा, ये हाईलाइट क्या लेके आ जाएगा, एक बूलियन मैप लेके आ जाएगा। ओके, ये बूलियन मैप बना के ले आएगा। ओके, यानी इस बी मैप को हम रिसीव कर लेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपने ऊपर मेमोरी बनाई थी, याद है आपने चेस की मेमोरी बनाई थी, उसमें हमें ये बी मैप एक और ऐड करना पड़ेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, और ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा होगा वो हम उसको दोबारा उसके अंदर सेव कर लेंगे, उस वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने मेन मेमोरी में नहीं बनाना, यानी उसके मेन फ्लो के अंदर नहीं बनाना, तो भी हमें ये चाहिए ही चाहिए। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस जी। तो अगर आपको याद हो तो हमने याद सेलेक्ट पोजीशन की थी, तो सेलेक्ट पोजीशन के अंदर हमने SC भेजा था बाय रेफरेंस, इसके ऊपर डू वाइल लगा हुआ था, और डू वाइल में क्या चेक हो रहा था यार, क्या देख रहे थे जी, इज
वैलिड डेस्टिनेशन, सॉरी सोर्स, और इसमें हम SC भेज देते हैं जो जो पैरामीटर हो, और यहाँ पे हम लगाते हैं नॉट। अगर वो नहीं है तो हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे हम हाईलाइट कॉल कर देंगे, हाईलाइट। और हाईलाइट, बाय द वे इसका नाम हाईलाइट नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए कंप्यूट हाईलाइट, कंप्यूट हाईलाइट पोजीशन, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इसने हाईलाइट नहीं किया, इसने क्या किया है, हाँ, इसने सिर्फ वो पोजीशंस फिगर आउट किए हैं कि जिन जिन पोजीशंस में हाईलाइट होना है। ओके, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। तो इसका नाम है कंप्यूट हाईलाइट पोजीशंस, ठीक है। और ये जो हमें रिटर्न करेगा उसको हम एक मैप में हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और अब एक्चुअली आपने यहां पे एक फंक्शन लिखना है जो कि एक्चुअली हाईलाइट करेगा, जिसमें क्या पास हो रहा होगा, ये मैप पास हो रहा होगा, दैट्स इट। और अगर आपने पास करना है तो डायमेंशन भेज दें। और आपने जो बोर्ड की डायमेंशन थी, याद है वो जो एक बॉक्स की डायमेंशन थी, सो बॉक्स रोज और बॉक्स कॉलम्स, ये क्यों भेजने हैं आपको पता? क्योंकि उसी के लिहाज से तो मुझे जंप का पता लगता है, ठीक है। तो ये हाईलाइट अब आपने बनाना है, ठीक है। और बाय द वे ये सिर्फ उन पोजीशन को जाके रीड्रॉ करेगा जिन जिन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। पूरे जो फॉल्स वाले हैं उनको रीड्रॉ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ उन पोजीशंस को रीड्रॉ करने की जरूरत है जहां पे क्या हो रहा है। और बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, आप एक सिंपल फंक्शन बनाएं, इसका नाम होना चाहिए बॉक्स हाईलाइट, बॉक्स हाईलाइट। इसको आई डोंट नो क्या पास करना है। और आप बेसिकली, आपको याद है हमने ये एक बॉक्स प्रिंट करवाया था, है ना। आप एक काम करें कि सिर्फ उसकी जो ये वाली आउटलाइन नहीं है, ये जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन का कलर कोई और पिक कर लें। मतलब ये कि अगर उसके रो की वैल्यू 0 है या रो की वैल्यू आखिरी वाली है, ठीक है, या उसके कॉलम की वैल्यू 0 है या कॉलम की वैल्यू क्या है, आखिरी वाली है। अगर ऐसा है तो उसका कलर कोई और पिक कर लो, ठीक है। तो ड्राइंग करते हुए बेसिकली हमने बेसिकली वही लूप लगाना है, जो जो ट्रू वाले हैं उसके ऑब्जेक्ट पे जाते हैं और उसको रीड्रॉ करते हैं। और रीड्रॉ भी क्या करना है, सिर्फ उसकी आउटलाइन जो है उसका कलर चेंज कर देना, अंदर कुछ भी नहीं करना, यानी और कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना है। और क्या करना है, उसका कलर चेंज कर देना है और वो उस पे स्पेसेस डिस्प्ले कर देना, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह आपको अनहाईलाइट बनाना पड़ेगा। अनहाईलाइट है करेगा, बिल्कुल वही लूप होगा, ठीक है। और बेसिकली वो दोबारा से रीड्रॉ कर देगा विद द सेम कलर जो कि आपने उसके रिस्पेक्टिव i प्लस j के रिस्पेक्टिव बनाया। तो इतना से काम, बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो आपका हाईलाइटिंग हो गई है, ओके। अच्छा, बाय द वे अगर आपने अब आपका एक और भी बड़ा मजेदार काम हो गया, वो याद है आपको कि यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे आप पीस सिलेक्शन करते थे, यहाँ पे आप पीस सिलेक्शन करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, यहाँ पे एक और डू वाइल लगा होता था, किसके लिए बेटा, डेस्टिनेशन के लिए। तो फिर दोबारा सेलेक्ट पोजीशन होती थी, है ना। और उसमें हम क्या करते थे, बाद में ये डू हमने यहाँ नहीं लगाया था, ये डू हमने यहाँ लगाया था, ठीक है, क्योंकि हम वो जेन्युइन वाली बना रहे थे, है ना। और हमने यहाँ पे सेलेक्ट डेस्टिनेशन लिखा था। अब याद है इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने किया था, मैं यहाँ ले जाता हूँ, क्या किया था, यहाँ हमने बेसिकली पहले अपडेट करने से पहले, याद है, एक और वाइल लिखा था, और वो क्या था, इज लीगल मूव का, है ना, है ना। अच्छा, अब इज लीगल मूव की जरूरत नहीं है, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई। हमारे पास हाईलाइट का यार इसलिए मैं कहता हूँ ये नाम, क्योंकि हमने क्या कर लिया हुआ है, हमने हाईलाइट बना लिया हुआ है।
क्या मजा, क्योंकि हमने हाईलाइटेड जितनी जो लीगल पोजीशंस थी वो हमने उस अरे में कंप्यूट कर ली है, बी मैप में, जो भी मैप हमने बनाया। तो एक्चुअली अब एक्चुअली दोबारा से इस लीगल कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि जो भी उसने डेस्टिनेशन दिया है, वो जो बी मैप आपने बनाया उसकी उस डेस्टिनेशन लोकेशन पे जाएं और वहां पे क्या पड़ा होना चाहिए, वहां पे ट्रू पड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ, तो आपका थोड़ा सा फ्रेमवर्क डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तारी काफी वीक है। So I hope everybody agree कि अब यहाँ पर इस लीगल कॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो भी मैप आया था, ये वाला मैप, उसकी डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट डॉट RI और डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट डॉट CI, बस उसका नॉट लगा देंगे। ठीक है, नॉट का मतलब क्या है कि अगर वहां पे फॉल्स लिखा हुआ है और उसने वो वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लिया तो उसको दोबारा से चला दें। ठीक है, और आई होप यू ऑल अग्री कि ये दोबारा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद इस जगह पे, यानी डेस्टिनेशन सिलेक्शन करने के बाद इस जगह पे आपने सोर्स सिलेक्शन कर ली, आपने डेस्टिनेशन सिलेक्शन कर ली, डेस्टिनेशन सिलेक्शन करने के फौरन बाद, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है, क्या होना चाहिए, अनहाईलाइट होना चाहिए। तो ये जो आपने हाईलाइट फंक्शन कॉल किया है, बिल्कुल उसी का अपोजिट यहाँ पर क्या कॉल हो रहा होगा, अनहाईलाइट कॉल हो रहा होगा। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल अग्री कि ये फंक्शन और ये फंक्शन तकरीबन सेम फंक्शन होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि ये आउटलाइन को एक खास कलर असाइन करा हुआ, ऐसे ग्रीन जो भी आप कहना चाहें, और ये उसको दोबारा से या वाइट में या ब्लैक में कि वो I प्लस जे जो भी रो प्लस कॉलम है वो ऑड बनता है, इवन बनता है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये अनहाईलाइट होगा। सो हमने क्या चीजें कर ली हैं, हमारी बेसिक लीगलिटी हो गई है, उसके बाद हमने सेकंड लीगलिटी भी डाल दी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया हुआ, हमने हाईलाइट कर दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, उसके पास पेज नहीं है, मुझे साथ में दे दे यार, पेज है मुझे। ये लो है वहाँ है, ठीक है, साथ इधर आना। वो ना कोई ऑनलाइन चेस खोल, कोई भी ऑनलाइन चेस खोल। अच्छा सुने जी बात और, ये लेट्स से हमारे पास एक बोर्ड है और हम खेल रहे हैं, तो लेट्स से वाइट की बारी है, तो हम कुछ गेम में कुछ पीसेस चलते हैं। फॉर एग्जांपल किंग कौन सा, किंग ये ई पे पड़ा हुआ, मेरे ख्याल में ये किंग है। तो लेट्स से कि मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ रखता हूँ। ठीक है, बाय द वे ये दिस इज वेरी वेरी इजी। अब आपको हाईलाइट पता लग गया ना, तो जिस भी पीस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो बेसिकली आप चाहें तो जिस पीस को सेलेक्ट किया उसको आप उसकी आउटलाइन रेड कर दें, और जो जहाँ जहाँ वो जा सकता है उसकी आउटलाइन जो है वो ग्रीन कर दें। ठीक है, तो दैट यू कैन इजीली डू। तो बेशक दो तरह के हाईलाइट लिखते हैं। ठीक है,
तो लेट्स से मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और सेकंड प्लेयर की बारी है और सेकंड प्लेयर लेट्स से क्या करता है, सुने बात गौर से, वो लेट्स से दैट्स अ वेरी फेमस चेक का तरीका, और वो ये है कि मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब सुने बात गौर से, लेट्स से इसको उठा के मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब उसकी बारी है, तो ये मेरी क्वीन है, ठीक है। इस क्वीन को अगर मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, तो ये अगली दफा किंग को मार देगी। इस स्टेप को कहते हैं चेक, ओके। चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब ये होता है कि हम दोनों, फॉर एग्जांपल मैं और इफरा खेल रहे हैं, तो अगर मैंने कोई चाल चली है और मेरी चाल से इफरा का किंग खतरे में आ गया, तो मैं उसे कहूंगा खबरदार, अपने आप को बचा लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेक, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूंगा, ये देखो, ये मैं सेलेक्ट करूंगा, अच्छा चेक इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे किया, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया चेक, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको चेक क्यों कहते हैं? चेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इफरा अपने आप को बचा सकती है, ओके। अच्छा, देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड चेकमेट। अब चेकमेट इज अ वेरी फेमस टर्म, क्योंकि आपने आम अंग्रेजी ज़बान में भी देखी है। चेकमेट का मतलब मैंने आप तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं देंगे, ओके। आमतौर पे आर्गुमेंट्स में भी हम ये बात करते हैं कि नाउ यू आर चेकमेट, तुम्हारे पास कोई और, जिसे उर्दू में कहते हैं चारों शान एक चित्र कर दिया आपने, वही वाली बात है, ठीक है। तो बेसिकली अब क्योंकि इफ्रा के पास एक ऑप्शन थी अपने आप को बचाने की, और वो ये है कि वो इसको उठा के कहाँ रख दे, यहाँ, ठीक है। ये बात समझ, तो इसकी वजह से वो बच गई, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ठीक होगी बात, सही है। बाय द वे, अगर मैं इस क्वीन से दोबारा से इसको मारूं तो क्या होगा? दोबारा से चेक में आएगा या चेकमेट हो जाएगा? क्यों चेक में आएगा? क्योंकि जो ये पॉन है ये इसको मार सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और आपको मजे की बात बताऊं। Once Ifra is in check, her all the other moves will be disabled. For example, ये देखें, ये मैं इस पीस को पकड़ता हूँ जाके, ये देखें, वो ये तो चल बनी, वरना एक्चुअली ये होना चाहिए कि हाईलाइट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हाईलाइट होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे चल दूँ तो ऐसे चलने नहीं दे रहा, इसको हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, वरना ये एक्चुअली ये मूव्स अब लीगल नहीं रहती। तो लीगल मूव्स वही होती हैं जिससे क्या हो सके, किंग चेक से बाहर आ सके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। इसे कहते हैं चेक बेस्ड लीगैलिटीज, ओके। और वही होती है कि वंस द अपोनेंट इज इन चेक, देन ऑल द मूव्स जो कि पहले लीगल थी, लेकिन अब उन मूव से उसका चेक रिमूव नहीं होता, दे आर डिसेबल्ड। जी सॉरी, वो आप पाकिस्तानी वर्जन खेल रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल वर्जन यही होता है, वो ऐसी मूव को अलाउ नहीं करते, ठीक है। इंटरनेशनल नहीं, वो ऐसी मूव को अलाउ ही नहीं करता, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। सॉरी, अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं जो पहला फंक्शन लिखना, अब अपडेट बोर्ड हो गया, ठीक है। अब अपडेट बोर्ड हो गया हुआ है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं, सो लुक एट दिस, सो मैं अब जस्ट नटशेल में लिख रहा हूं। हमने याद है प्लेयर मैसेज डिस्प्ले किया था, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने सोर्स सिलेक्शन की थी, ठीक है। मैं इसके ऊपर डू वाइल नहीं लगा रहा, ठीक है। फिर हमने स्टेप क्या किया था, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की थी, ठीक है। मैं हाईलाइट अनहाईलाइट यहाँ पे नहीं लिख रहा, वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है। मैं मोटे मोटे चीजें लिख रहा हूँ ताकि आप एक ही पेज पे बता सकें। जी, उसके बाद हमने क्या किया था, जब डेस्टिनेशन सिलेक्शन हो जाती है तो फिर हमने क्या किया था, ओवरऑल एक लीगैलिटी चेक की थी, है ना।
तो हमने क्या किया था, लीगैलिटी चेक की थी, ठीक है। अगर इफ सो बेसिकली वाइल में लिखा था अगर वो लीगैलिटी फॉल्स रिटर्न कर दे तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, हम इसको दोबारा लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने डू वाइल लगा दिया था, है ना, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से वो लीगल थी और वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब पहला काम हम ये करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स चेक जो होगा वो हम करना चाहते हैं बिफोर द टर्म चेंज। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मैं एक चीज चेक करना चाहता हूं, इफ चेक, ठीक है। और चेक में क्या पैरामीटर पास होंगे आप मुझे बताएंगे। अगर चेक है तो ओवरऑल चेक का एक मैसेज दे दे, ठीक है, कि द अपोनेंट इज इन डेंजर, ओके, सही है। बाय द वे चेक बेस्ड बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ, पूरे का पूरा ये जो फेज है वो चेक बेस्ड ही है, ओके। चेक बेस्ड पहली बात तो ये कि अपोनेंट जो है उसकी इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मैं चेक मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं और इफरा खेल रहे हैं कि अगर मैंने ऐसी बारी खेली है जिसमें अगर मुझे एक बारी और मिल जाए तो मैं इफरा की गेम को मार दूंगा, ओके। मैंने मूव चल ली, और बाय द वे इसके फौरन बाद एक अपडेट बोर्ड भी था, ठीक है। सो मैंने अपडेट बोर्ड कर दिया, अपडेट बोर्ड करने के बाद मेरा अपोनेंट जो है वो आप खतरे में आ गया, तो मैं कहूँगा कि अब आपको चेक होगी, ठीक है, अब टर्न चेंज होगी, अगले की बारी आएगी, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देयर इज अनदर स्टेप व्हिच इज कॉल्ड सेल्फ चेक, और वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर मैं कोई ऐसी मूव खेलता हूं जिससे मैं ही चेक में आ जाता हूं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि मैं ऐसी मूव खेलूं जिसकी वजह से मैं ही खुद चेक में आ जाऊं, ठीक है, तो ये मूव इलीगल मूव होती है, इसे कहते हैं चेक बेस्ड लीगैलिटी, और ये भी हमें डालनी होती है। तो एक्चुअली अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो एक्चुअली इस लीगल के बाद अपडेट बोर्ड करने से पहले एक सेल्फ चेक होना चाहिए कि मैं कोई ऐसी मूव तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से मैं ही चेक में आ जाऊं। ये समझ में आ रही है बात, क्या कर रहा हूं, बाद में ये ऑटोमेटिकली इस चीज को हैंडल कर लेती है कि बिल्कुल ये चीज इस चीज को ऑटोमेटिकली चेक कर लेती है कि अगर मैं चेक में हूं तो मैंने चेक रिमूव किया या नहीं किया। ये बात समझ में क्या बात की, ये चीज ऑटोमेटिक सेल्फ चेक अगर आप लिख लें तो ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेती है कि मेरी इस मूव करने से मैं चेक में आ गया, या मैं पहले ही चेक में था और मैंने कोई मूव खेली और मैं चेक में ही रहा, तो इसका मतलब एक ही बात है, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी अग्री टू दिस, ठीक है। चेक बना लेते हैं तो सेल्फ चेक ऐसे हो जाएगा, सही है। तो लेट्स मेक चेस, इसमें मैं थोड़ा सा इसको ऑर्डर चेंज करूंगा, तो मैं पहले ना चेक का कोड लिखता हूँ, बल्कि चेक का कोड आपको कागज इसलिए निकलवाया गया आपसे, ये जी बूल, इसका नाम है जी चेक। सुने बात गौर से, इसको क्या पास होता है, इसका पास होता है जी बोर्ड, डबल पॉइंटर, डायमेंशन, और पास होता है टर्न, एंड दैट्स इट। What should be the first step? Let me tell you. Let me ask you. जी, चेक की डेफिनेशन बता दीजिए बाद लाइव आता है। चेक क्या होता है? खतरे में आ जाए, राइट? किसकी वजह से? ये नहीं कि बेसिकली अगर मैं इस फंक्शन में आ गया हूं उसका मतलब क्या है, जिस टर्न की आप बात कर रहे हैं, उसका कोई पीस
कहाँ पहुंच सकता है? किंग के पास पहुंच सकता है। तो पहली मेरी बात यह है कि हमने बाद में हमने इज़लीगल कॉल करना है ना? हमने कौन सा क्वेश्चन कॉल करना है? इज़लीगल कॉल करना है। तो इज़लीगल को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? उसे बोर्ड चाहिए होता है, उससे सिलेक्शन कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, और डेस्टिनेशन क्या होगा? किंग की लोकेशन। यू ऑल एग्री? तो एक्चुअली डेस्टिनेशन में बड़ी आसान है। एक्चुअली फाइंड करो कहां पर है किंग, वो किंग की लोकेशन असाइन कर दो डेस्टिनेशन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, तो पहला काम इसका क्या होगा? क्या होना चाहिए? फाइंड किंग। फाइंड किंग में फंक्शन लिखेंगे जो कि बेसिकली क्या होगा, लेकिन हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। हमने किंग किसका ढूंढना है? अपोनेंट का। तो हम आते के साथ ही काम करते हैं, यहां पे आगे ना टर्न चेंज कर देते हैं और यहां पे टर्न भेज देते हैं, तो क्या होगा? टर्न चेंज हो जाएगा। अब जब हम फाइंड किंग कहेंगे तो फाइंड किंग में हम बोर्ड भेजेंगे, डिम भेजेंगे और ये टर्न भेजेंगे। ये टर्न मैंने क्यों भेजी है? कि अपोनेंट का ढूंढना है, यानी बेसिकली अपोनेंट का नहीं बल्कि फाइंड किंग तो जनरल है। फाइंड किंग जो है वो जनरल है। क्यों जनरल है? सॉरी, फाइंड किंग जनरल है, वो तो किसी भी का भी किंग ढूंढ देता है। ठीक है, जो भी टर्न आप पास करते हैं वो उसका किंग ढूंढ देता है। तो एक्चुअली वो देखता है एम आई किंग, यानी कि या तो के स्मॉल पड़ा होगा वहां पे, या वहां पे कैपिटल के पड़ा होगा, है ना? वो कहेगा या तो ये पड़ा, और वो मेरा होना चाहिए। मेरा का मतलब क्या है? इज माई पीस। ओके, तो फाइंड किंग तुम्हें किंग ढूंढ के ला देगा। ओके, और बाय द वे इसने क्या रिटर्न करना है? फाइंड किंग ने, फाइंड किंग ने एक डेस्टिनेशन रिटर्न करनी है, उसको हम डीसी कह देते हैं। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट विल बी द रिटर्न टाइप ऑफ फाइंड किंग? पोजीशन। ओके, वो पोजीशन रिटर्न कर देगा। ठीक है, मसला यह है कि मैंने इसके अंदर अब इस लीगल कॉल करना है ना? लेकिन इस लीगल के लिए डेस्टिनेशन मेरे पास आ रही है। अब मेरे पास क्या नहीं है? अब मेरे पास सोर्स नहीं है। राइट द कोड, complete the code for check. You have 2 minutes to write the code, please. By the way, do not forget to do turn change again. Turn would be used, not turn. एक मिनट, वो false है, इनम। अच्छा, मैं कहता कि जो शूकी होती है उसमें ये होता है कि आप चेक में पड़े हैं ना तो आप दूसरी मूव चल सकते हैं, यानी कि सिर्फ लास्ट में वही चेक कोई चल नहीं, वो मर जाएगा। अभी, लेकिन हाथ जैसा लेकर अलाउ होते हैं नहीं अलाउ, अभी रूल्स पड़े मैं और भी नहीं बात कर। हमने नहीं करना। क्या कर दो तो। हाँ हाँ, लेकिन अब मैंने अपने पीस उठाने हैं ना, मैंने अपने पीस की लीगैलिटी चेक करनी है इसके ऊपर, तो मुझे टाइम चेंज करने की जरूरत है। थ्री मिनट्स मैंने उसको अगर नहीं करते तो दोबारा डिलीट करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी होता है। तो वहाँ पे अगर वो पॉइंटर बना है तो दोबारा डिलीट करेंगे तो
once you have written check, write the code for self check. It's a one line function or maybe two line function. Hint, use check. सेल्फ चेक का पता है क्या होता है? अपने आप को चेक करना. ओके? I hope you all agree that this code is very similar to self check. है ना? Silence please. Silence please. जी क्या करना है हमने यहाँ पे ये बताए जी. फॉर लूप आर आई, फॉर लूप सी आई. जी इसे क्या बना दूं मैं? यहाँ पे मैं पोजीशन बना दूं एस सी और यहाँ क्या हो जाएगा? एस सी डॉट रो आई इज इक्वल टू आर आई. जी बताएं आगे. एस सी डॉट सी आई इज इक्वल टू सी आई और यहाँ क्या कर देंगे? इफ इज लीगल. इसे मैंने बोर्ड पास करना है, एस सी पास करना है, डी सी किंग की पोजीशन थी, ठीक है. और यहाँ पे टर्न, आई डोंट नो क्यों टर्न भेज रहे हैं, मेरे तो लिखता टर्न भेजते हैं आप. अगर वो लीगल है तो उसका मतलब क्या है? रिटर्न कर दे ट्रू. ओके एस सी नहीं, ये बूलियन फंक्शन इसे बताता है कि चेक हुई है या नहीं हुई है. ओके वेरी गुड, बिल्कुल सही बात. तो बेसिकली पहले जो इंपॉर्टेंट चीज चेक करने की है और वही सेम मिस्टेक कि यहां पर
मुझे चेक करने की जरूरत है इफ इज वैलिड सोर्स, और इसमें हमने जो भी कोऑर्डिनेट पास करने हैं वो पास करेंगे. ओके, सो इट इज अ वैलिड सोर्स and it is a legal position, legal move, then I will sort to say it's a check. Okay, self check. Self check में क्या होना चाहिए? Turn change, turn change कॉल करें और फिर क्या करें? रिटर्न चेक. और चेक में जो पैरामीटर पास करने वाले. टर्न चेंज करने का मतलब क्या है? कि मैं कह रहा हूं कि अच्छा ऐसा करो कि तुमने मुझे सेल चेक करना है ना, तुम टर्न चेंज करो, उसका चेक कॉल कर दो. ठीक है, यू विल सी. ये ना सबसे कमाल बात है ना शोगी गेम की या चेस गेम की, आपकी पूरी जो आपने कंप्यूटिंग फंडामेंटल में पढ़ा है, फंक्शंस कैसे यूज होने हैं, उसका हर वेरिएंट इसके अंदर यूज होता है. ठीक है, यू रियली अप्रिशिएट कि अगर आपको सेल चेक फंक्शन ना बनाया होता लिखना पड़ता, अल्लाह को पता जाता. अगर इज लीगल ना बनाया होता तो आपको लग पता जाता, आपको सारे वो चेक्स दोबारा लगाने पड़ते. ओके, सो दैट्स द पावर ऑफ फंक्शंस. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग. ओके, सो वी आर डन विद हाईलाइट, वी आर डन विद चेक, वी आर डन विद सेल्फ चेक. ओके, एंड आई होप एवरीबडी एग्री. सेल्फ चेक कहां कॉल होगा? जी बताएं जी, सेल्फ चेक कहां कॉल होगा? ये मैं इरेज कर रहा हूं यहां पे. मुझे कोई बता सकता है सेल्फ चेक कहां कॉल होगा? साइलेंट प्लीज. हाँ जी बताएं. अपडेट बोर्ड किया? अपडेट बोर्ड करने के फौरन बाद चेक किया. क्या चेक किया? ठीक है, सेल्फ चेक तो नहीं है. अगर सेल्फ चेक है तो क्या करें? पहली बात, एक तो दोबारा से चेक हो, दोबारा से मूव लेनी है. दूसरी बात यह कि भाई मूव कर चुके हो तुम बोर्ड पे, तुम्हें क्या करना है? अनडू करना. ठीक है, आपको एक्चुअली ये जो अपडेट बोर्ड किया है ना, आपको एक्चुअली आपको अपडेट बोर्ड इसमें नहीं करना चाहिए. आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए बताऊं? आपको क्या करना चाहिए? आपको असल में एक डुप्लीकेट बोर्ड बनाना चाहिए, उसमें फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए, और उस पे जाके चेक करना चाहिए कि सेल्फ चेक तो नहीं हो रहा. अगर गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेल्फ चेक हो रहा है तो फिर ऐसा करें, दोबारा से इनपुट ले लें, और ऑफ कोर्स उस पुराने जो नया आपने डुप्लीकेट बनाया उसको डिस्ट्रॉय कर दें. ओके, अदरवाइज आप जाकर असल में अपडेट बोर्ड करें. तो ये जो अपडेट बोर्ड है, ये अपडेट बोर्ड नहीं है, ये नकली अपडेट बोर्ड है. इसको मैं लिख देता हूं साथ, नकली अपडेट बोर्ड. नकली अपडेट कोड क्यों हो रहा है? क्योंकि नया बोर्ड नहीं बन रहा. ये बेसिकली आप उसमें कर रहे हैं जाके, ये आप एक कॉपी बना के उसके अंदर अपडेट कर रहे हैं. ठीक है, I hope everybody understands this, and that's exactly we want from you. That is exactly we want from you. आपने एक नकली बोर्ड बनाना है, उसके अंदर पुरानी चीजें कॉपी करनी है. ठीक है, और उसके ऊपर अपडेट बोर्ड करना है, और फिर उसके ऊपर सेल्फ चेक कॉल करना है. अगर सेल्फ चेक ट्रू रिटर्न कर दे तो फिर आपने कहना है भाई दोबारा से इनपुट लो. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज जाकर आप एक्चुअली यहां पे ये लगाओ वाइल जी सेल्फ चेक. एक मिनट रुके. सेल्फ चेक, अगर सेल्फ चेक ने ट्रू रिटर्न कर दिया, अगेन ए डू वाइल, दोबारा से इनपुट लो. अदरवाइज आप यहां पे आएंगे, आप लेंगे एक्चुअल अपडेट बोर्ड. अगर आप सेल्फ चेक से क्लियर कराएं, इसका मतलब क्या है कि अब आप असल में बोर्ड को अपडेट करें. ये बात समझ आई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ओके, तो यहां पे एक्चुअल अपडेट यहां पे कॉल होगा. ठीक है, और उसके बाद आप क्या कॉल करेंगे? चेक करेंगे. अगर चेक हुआ है, यानी अगर मेरी इस मूवमेंट से अपोजिशन को चेक हो गई है, तो यहां पे प्रॉपरली आप एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि भाई चेक हो गई है. ये बात समझ? ये तो मैं चेस की बात बता रहा हूं.
लेकिन एक और बड़ी जरूरी बात है, जब आप शोगी बनाएंगे तो शोगी में आपकी सिर्फ ये मूव नहीं होती, आप पीस जो आपने कैप्चर किए होते हैं वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो इस फेज के अंदर आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, थिंक अबाउट इट बाय योरसेल्फ एंड वर्क ऑन इट। ओके जी, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है? आप इस फेज के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, वो मैं आपको लिख देता हूं सारी। पहली रिक्वायरमेंट, हाईलाइट। अगर आपने ग्राफिकल किया है, सुने बात गौर से, अगर आप ग्राफिकल करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, ग्राफिकल नहीं करेंगे तो आप सिंपल सा काम करें। आपने 8x8 का बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ है, आप उस जगह पे जाके क्रॉस लिख दें। ये बात समझा? दैट इज फाइन विद, लेकिन अगर आप हाईलाइट करेंगे यू विल गेट ए बोनस पॉइंट। ओके, हाईलाइट होना चाहिए और ऑफ कोर्स साथ अनहाईलाइट होना चाहिए, अनहाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, चेक होना चाहिए, सेल्फ चेक होना चाहिए। एक और बड़ी जबरदस्त बात, सुने बात गौर से जी, यार इसमें काफी होती है, काफी होती है। मुझे हम ग्रुप को और इसको साफ करें। चलें जी, चेक हो गया, सेल्फ चेक हो गया और प्रमोशंस हो गई। प्रमोशंस आप खुद सोचेंगे कि जब भी आप अपोनेंट के पीस पे जाते हैं तो आपके पास आपके हर पीस जो है उसकी प्रमोशंस हो जाती हैं, उसको कुछ और मूव भी मिल जाती है। ये आपने ऐड करना है। चेक हो गया, सेल्फ चेक हो गया, कैप्चर एंड प्लेसमेंट, इसको ड्रॉप कहते हैं, ये आपने करना है। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो है, ये तो बहुत आसान सा है, सेव लोड। ठीक है, लोडिंग हमने पहले ही करवाई हुई है, हम तो लोड इशू से कर रहे हैं। सेव आप एक काम करें, अपने मेन फ्लो में आखिर में जाके जब भी मूव होती है उस पर आप सेव कर लें, एक फाइल में जाके ऑफ स्ट्रीम से राइट कर लें। आपको जिस तरह से रीडर आप बनाते हैं तो इफ स्ट्रीम का बनाते हैं, तो राइटिंग करने के लिए आपको ऑफ स्ट्रीम यूज़ करनी पड़ती है। आज की जो लैब बनानी है उसके अंदर एक वो जो 2D अरे वो फाइल में राइट भी करवा दें। ठीक है, तो आपने जाके ये ओवर राइट कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप एक मूव के एंड में आते हैं, आप अपनी जो बोर्ड की स्टेट है वो जाकर उस save.txt में जाके ओवरराइट कर देते हैं। तो आप अगर मैं किसी भी वजह से अगर गेम को बंद कर दूं, तो जब आपका जो इनिट का फंक्शन है उसके अंदर वो पूछे कि आपने पुरानी स्टेट को लोड करना है या नई गेम को लोड करना है। अगर वो कहते हैं मैंने नई गेम को लोड करना है, ये क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? हाँ, नहीं, तस्वीर ले लीजिए आप बाद में। ठीक है, आपने सेव लोड करना है। ठीक है, सो बेसिकली इनिट के अंदर जाके एक ऑप्शन होगी, अगर वो कहता है कि मैंने नई गेम खेलनी है तो वो new.txt से लोड कर लेता है, वरना वो जो अपने हमने save.txt है उसको लोड करवा दें। तो ये तो मुफ्त के नंबर है इसके। खैर, सेव लोड हो गया और उसके बाद साइलेंस प्लीज, चेक हो गया, सेल्फ चेक हो गया। अच्छा, उसके बाद है अंडू। अंडू ये है कि मैंने एक मूवमेंट खेली, उस मूवमेंट को मैंने अंडू करना। ओके, अच्छा मैं आपको बताता हूं अंडू, और अंडू के बाद जो बोनस है ना वो है अनलिमिटेड अंडूस। अनलिमिटेड अंडू का मतलब क्या है? बेसिकली आप एक काम करें, सुने बात गौर से, बेसिकली जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड के स्ट्रक्चर की अरे बना लें। क्या मतलब? इस वक्त प्रोग्राम की स्टेट ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी। मैं अंडू करता हूं, क्या होगा? उससे पिछली वाली स्टेट रिप्लेस कर दूं। अंडू करना है, उससे पिछली वाली रिप्लेस कर। इट्स ए वेरी इजी बोनस। आपको बोनस के 2 नंबर मिल रहे हैं और एब्सोल्यूट बोनस है। ठीक है, ये अगर आप ये कर देते हैं तो यू विल बी द किंग। ओके, तो दिस इज द बोनस पार्ट। और बाय द वे बोनस के अंदर ये जो बोनस है,
और अनलिमिटेड अंडू और रीप्ले दिखाना। रीप्ले का होने का मतलब क्या है कि जब मैं थोड़ी देर बाद में कहता हूँ यार मैंने अपनी पूरी गेम कैसे खेली थी वो मुझे रीप्ले करके दिखाए, तो एक्चुअली यही जो आपने रे बनाई है, ठीक है, उसको आपने रीप्ले करके दिखा देना। यानी 0 से पहले 0 दिखाएं, 1 दिखाएं, 2 दिखाएं। इसका भी 1 नंबर बोनस है। अगर आप ये कर लें तो आपको 3 नंबर एब्सोल्यूट बोनस मिल देते हैं। ठीक है जी, रीप्ले हो गया। अच्छा जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है चेकमेट। साइलेंस प्लीज। यार क्या मसला हो गया? हाँ भी क्या बोल रहे हो? हाँ क्या हो क्या बोल रहे हो? चेकमेट। मैं आपके सामने दोबारा चेकमेट करके दिखाता हूं। चेस में ये इससे हो जाता है। ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन खेलते हैं। लेट्स से पहली मूव खेली इसने, इसको उठा के यहां पे कर दिया, ठीक है, और इसने इसको उठा के यहां पे कर दिया। इट्स अ वेरी फेमस, इसे कहते हैं फूल्स मेट। फूल्स मेट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये अक्सर आमतौर पे जो नए नए बच्चे आते हैं ना खेलने के लिए, वो इस तरह की गलती करते हैं। इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, ओके, एंड नाउ इन द नेक्स्ट मूव आई विल गोइंग टू गिव यू द चेकमेट। यू नो व्हाई? ये देखें, ये उठाया मैंने, और अगर मैं इसको इधर रख दूं तब ये इसे कोई दिख जा सकता। क्यों? क्योंकि ये उठ के ज्यादा यहां आ सकता है, और ये इस तरह तो मार नहीं सकता। पॉन इस तरह तो मार नहीं सकता। पॉन हमेशा मारता किस तरह से? डायगोनली मारता है। तो ये इस तरह तो आ नहीं सकता, और यहां पे कोई आकर उसको रोक नहीं सकता। तो दिस विल बी अ चेकमेट, ओके। ये कहते हैं फूल्स मेट। चेकमेट क्या होती है? सुने बात गौर से, और ये ऑडियो जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो है, समझने की कोशिश करें, और इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और सबसे ज्यादा मार्क्स इस फंक्शन के। चेकमेट क्या होती है? गौर से सुने। चेकमेट ये होती है, मैंने अभी एक चाल चली, मैं और इफ्रा खेल रहे हैं, मैंने अभी एक चाल चली, इफ्रा चेक में आ गई, लेकिन अब इफ्रा की कोई भी मूव लीगल नहीं रही। मतलब ये कि वो जो मर्जी मूव कर ले वो नहीं बच सकती। दैट इज कॉल्ड चेकमेट, ओके। और चेस में बिल्कुल इसके साथ एक छोटी सी चीज का चेंज होता है, जिसमें गेम ड्रॉ हो जाती है, और वो क्या होता है? तो कहते हैं स्टेलमेट। और स्टेलमेट में क्या होता है कि वंस मैं और इफ्रा खेल रहे हैं, मैंने कोई चाल चली, इफ्रा चेक में नहीं आई, लेकिन अब इफ्रा के पास कोई मूव बाकी नहीं बची। क्यों? क्योंकि कोई भी चाल चले, बोर्ड की किसी भी पोजीशन के ऊपर जाके वो कोई भी चाल चले, इस लीगैलिटी का फंक्शन मुझे फॉल्स से बंद कर। तो यानी क्या मतलब है? इस लीगैलिटी एंड सेल्फ चेक, दोनों चीजें चेक करनी है मुझे। क्योंकि बेसिकली अब इफ्रा कोई भी चाल चलती है, वो या लीगैलिटी की वजह से मार खा जाता है, या वो सेल्फ चेक की वजह से मार खा जाता है। और ऐसी मूव के, ऐसी सिनेरियो के अंदर, क्योंकि वो चेक में नहीं है, इस केस में क्या होगा? इस केस में गेम ड्रॉ हो जाती है। एंड द ग्रेट प्लेयर्स व्हेन दे आर प्लेइंग अटैकिंग और उनके पीसेस मर जाते हैं, तो दे व्हाट दे ट्राई टू डू इज दे कम अप विद अ सिनेरियो जिसमें बेसिकली गेम जो है वो स्टेलमेट की तरफ जाए, ओके। मैं आपको सिंपल सा एक सिनेरियो बनाकर दिखाता हूं स्टेलमेट का। ये देखिए जी, मेरे पास लेट्स से सिर्फ और सिर्फ किंग बच गया, ओके, सिर्फ और सिर्फ किंग बच गया, और लेट्स से यहां पे उसने रुक रखा, अपोनेंट ने मेरे रुक रखा, ठीक है, और एक रुक, ये एक अगली जगह थी, ठीक है, सुने मेरी बात गौर से। लेट्स से यहां पे भी रुक पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने यहां पे क्वीन रख दी है, ठीक है,
अगर यहाँ पे क्वीन रखी है तो ऑफकोर्स वो यहाँ से इसको मार रहा है और यहाँ से ये इसको मार रहा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, अच्छा आप सुने, हाँ क्वीन को एक स्टेप नीचे कर देते हैं और हाँ आप स्टेलमेट। क्यों? क्योंकि किंग यहाँ पे ब्लॉक है और सारे पीसेस मर चुके हैं इसके। किंग जो है वो ना इधर चल सकता है, ना वो नीचे चल सकता है, ना वो डायगोनली अंदर आ सकता है। दिस केस इज ए स्टेलमेट कंडीशन। ये बात सुना? यानी अगर इस किंग की बारी है इस वक्त, अगर इस किंग वाले की बारी है तो वो स्टेलमेट में, ओके, इन दैट सिनेरियो। ये मैंने इस सिनेरियो से बनाई है, हो सकता है और पीसेस भी हों और वो भी ब्लॉक हुए हों, समथिंग लाइक दैट, तो इस तरह से स्टेलमेट हो जाता है, ठीक है। ये चेस में होता है, मेरे ख्याल में शोगी में स्टेलमेट नहीं होता, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर इसमें होता है नहीं होता, बट आप देख लीजिएगा क्या शोगी के अंदर स्टेलमेट की कंडीशन होती है, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर, नहीं होती, नहीं होती। ऑलराइट जी, तो हमने ये सिनेरियो बना दिए। किधर गया वो? सो हाईलाइट हो गया, चेक हो गया, सेल्फ चेक हो गया, प्रमोशंस हो गए, कैप्चर्स हो गया, कैप्चर्स एंड ड्रॉप, सेव, लोड, अनडू और चेक बैक, ओके। दिस इज योर फेज, द लास्ट फेज, फेज 3, ठीक है। अच्छा, व्हाट शुड बी द डेडलाइन? अच्छा, आप लोगों की जो एग्जाम्स है ना वो शुरू हो रहे हैं वेडनेसडे से, है ना। अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि इसको संडे तक आप या मंडे तक खत्म कर दें, ठीक है। अच्छा, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको संडे तक खत्म कर दें, ये संडे आ रहा है 2 दिन बाद, अच्छा कल या संडे और मंडे तक खत्म कर दें, ये 2 दिन लगाएं और 2 दिन में खत्म कर दें, ठीक है। और ये जो हाईलाइट वगैरह वाला काम कर रहे हैं ना, ये जाके आप बेशक दरमियान में जो आपके जो एग्जाम है आपका, उसके दरमियान में आपको 4 या 5 छुट्टियां, है ना, 4 छुट्टियां। तो अच्छा, मैं ना आपको 1 या 2 प्रैक्टिस एग्जाम्स दे दूँगा, ठीक है। प्रैक्टिस एग्जाम्स आई वाज प्लानिंग कि मैं आज दे दूँ, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि चेस पे आप लोगों का दिमाग खुला हुआ है, आप इस पर काम करें, मंडे तक इस पर काम करें और मंडे के बाद इसको और जितना भी हुआ उसको रोक दें। और आप लोगों के पास जो फाइनल एग्ज़ाम है, बाय द वे आप लोगों की लैब एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल में नहीं ऐड है, आप लोगों का एक एग्ज़ाम वहाँ पे ऐड है ना, लैब एग्ज़ाम ऐड नहीं है। तो लैब एग्ज़ाम आप लोगों का जो आखिरी एग्ज़ाम है उसके वो फ्राइडे को है, फ्राइडे, तो आपका जो उससे अगला मंडे है उसमें आपका लैब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उन्होंने कहा लैब एग्ज़ाम हमारे सारे, उन्होंने कोई भी लैब एग्ज़ाम टाइम शेड्यूल में नहीं डाला, तो वो सारे लैब एग्जाम्स हैं वो उससे अगले वीक हैं, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। और उसी वीक के एंड पे आप लोगों की चेस की एवेल्यूएशंस, और हो सकता है दरमियान में सारी एवेल्यूएशंस हो रही हैं जो भी आपकी रिमेनिंग एवेल्यूएशंस रह गई, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप लोगों का जो उससे अगला वीक है। और अच्छा, 1-2 बात मैं बता दूँ आपको, काइंडली आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा मसला होता है कि मैंने जी घर जाना ही जाना है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब मेरी छुट्टी, ठीक है। आप लोगों की जो चेस है ना उसकी वेटेज 25% के करीब एब्सोल्यूट है, और अगर आपने चेस की एवरेशन नहीं ली ना तो आपके उसमें 0 नंबर लगेंगे और आप मोस्ट प्रॉब्ली फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली डोंट डू दैट। पिछली दफ़ा भी एक लड़का था जो कि जिसने चेस की अपनी एवरेशन नहीं ली और वो बच्चा बहुत अच्छा बचा, लेकिन उसके एग्रीगेट 48 बने, मैं उसको फ़ोन करता रहा 10 दिन, मैंने अपना रिजल्ट डिले किया, लेकिन उसका एफ आ गया, ठीक है, और वो फेल हो गया पिछली दफ़ा। फिर वो ऊप वाले बच्चों के साथ वो पढ़ रहा था, ठीक है, और ऑफ कोर्स वो उन सबसे बहुत आगे था, लेकिन बस पता नहीं क्या चढ़ा उसको, जनाब मैं घर जा रहा हूँ, और मैं घर जाकर चला गया वो, और एक उसकी चीज़ में वो फंसा था और वो गया और जाके जनाब वहाँ जाके अपने मोबाइल शोबाइल बंद कर दिए कि वो मुझे कोई कॉल ना करे, ठीक है, वो फेल हो गया। उसके बाद हालांकि मैंने जाकर केस भी जाके उनसे लड़ा कि मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप चेस की एवरेशन नहीं देंगे तो आपको अच्छा बड़ा झटका लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू दैट।
आप मुझे बोलो जो लाहौर के नहीं है वो काइंडली आप अपनी पूरी की पूरी सेमेस्टर को अच्छी तरह से बंद करके जाएं, ठीक है। अगर आप ये चेस बहुत अच्छी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कई चीज़ें जो मिस हुई होंगी पीछे से वो हम उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें तकरीबन 5 से लेकर 10 एब्सोल्यूट तो आराम से इसमें बोनसेस बनते हैं, जिसका मतलब है आपका पूरा एक लेटर ग्रेड ऊपर जा सकता है इफ़ यू डू चेस रियली वेल, ओके। जैसे जिसमें मैंने ये अनडू दिखाया है, अनडू हो गया, रीडू हो गया, रीप्ले हो गया, और आई मीन अगर आपने ग्राफिकली इसको अच्छा बना दिया, या साइलेंस प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब ये काम करें, आप लोग 20 मिनट की ब्रेक लें और 20 मिनट लेके बाद वापस आएँ, आप लोगों को लैब आपकी मिल जाएगी, आप लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके।